रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है सब रिंग टेस्ट 2। पहले हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें हमने सब रिंग टेस्ट 1 पढ़ा था, कंप्लीट उसकी डिटेल्स पढ़ी और उसके बाद उसको प्रूव भी किया था। अब हम करेंगे सब रिंग टेस्ट 2। इसको ये भी कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब रिंग। ये दोनों जो टेस्ट हैं ये किसी भी रिंग के सबसेट को सब रिंग प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सब रिंग टेस्ट 2 जो है इसमें सब रिंग टेस्ट 1 की स्टेटमेंट यूज़ होनी है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको आई टैब पे दे रहा हूँ, पहले वो वीडियो लाजमी देख लें। तो अब सब रिंग टेस्ट 1 और 2 दोनों की स्टेटमेंट लिखते हैं। ले जी, ये सब रिंग टेस्ट 1 की स्टेटमेंट है। इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी रिंग आर का सबसेट जो है वो सब रिंग कब होता है, जब उसमें ज़ीरो बिलोंग करे और जब उसमें से कोई दो एलिमेंट लें और उनका डिफरेंस भी उसमें आए, और उसमें से कोई दो एलिमेंट लें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसी सेट एस के अंदर बिलोंग करे। सब रिंग टेस्ट 2 देखें, इससे ही सिमिलर है। इसमें हमने कहा कि नॉन एम्प्टी सबसेट एस, इसमें हमने सिंपल सबसेट लिखा और इसकी कंडीशन में लिख दिया कि ज़ीरो बिलोंग कर रहा है एस से, इसका मतलब एस नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पर देखें ज़ीरो नहीं बिलोंग करवाया, अगर ज़ीरो बिलोंग नहीं करवा रहे तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन एम्प्टी। तो इसकी स्टेटमेंट को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये वन वाला जो पार्ट है इसको स्किप कर दें, तो यहाँ पे एस को हम क्या ले लेंगे, नॉन एम्प्टी। तो सब रिंग टेस्ट 1 की डिफरेंट स्टेटमेंट ली हुई हैं, इस तरह भी हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस इज़ कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर, यानी आर आपके पास एक रिंग है, एस उसका सबसेट है, वो सब रिंग कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ की ये कंडीशन है कि अगर आप एस एज अ होल सेट और एस का एज अ होल एडिटिव इनवर्स लेकर उन दोनों को ऐड करें तो आपके पास एस ही आए, और एस का प्रोडक्ट लें तो वो एस का सबसेट हो। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएं इस सेट एस पर, तो वो सेट एस फिर क्या होता है, सब रिंग होता है। इसकी ना आपको एक एग्ज़ाम्पल करवाता हूँ, फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सब रिंग टेस्ट 2 क्या है। हम एक रिंग ले लेते हैं रियल नंबर का, रियल नंबर्स, और हमें पता है कि इंटीजर जो हैं एस एक सब रिंग है और वो किसके इक्वल, इंटीजर रियल नंबर का सब रिंग है, ये हमें पता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये वाला सब रिंग वाला टेस्ट इन पर फुलफ़िल होता है। तो इंटीजर्स आपका एस आ गया, एस की जगह पे आपका क्या आ गया, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का सेट किसके इक्वल होता है, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। और हमें क्या चाहिए, एस की जगह पे इंटीजर आ गया और -s, इसका मतलब -z। तो वो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, +1, 0, -1, -2 अप टू सो ऑन। तो ये इधर प्लस वाले आ गए, इधर माइनस वाले आ गए, लेकिन सेट की ये नोटेशन नहीं है। सेट में छोटे एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे होते हैं और बड़े राइट साइड पे, तो इसका मतलब z और -z इक्वल ही होंगे। मतलब ये वाले जो एलिमेंट आए थे ये इसी फॉर्म में दोबारा उनको रीअरेंज करके हम लिख देंगे, तो ये किसके इक्वल हो गया, -z के ही इक्वल हो गया। अब देखें इन दोनों को हम ऐड करते हैं, z प्लस -z, z में भी यही सारे एलिमेंट्स हैं और -z में भी यही सारे एलिमेंट हैं। जब इंटीजर्स को इंटीजर में ऐड करेंगे तो दोबारा फिर सारे इंटीजर्स ही नहीं मिल जाएंगे हमें, और जब हम इनका प्रोडक्ट देखेंगे z और z का, यानी इंटीजर का इंटीजर के साथ, तो वो सबसेट होगा इंटीजर का। ये प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल सेट्स का प्रोडक्ट, तो उसमें सारे इंटीजर्स ही होंगे हमारे पास, यानी वो हमारा z का सबसेट होगा। तो ये एग्ज़ाम्पल है इस सब रिंग टेस्ट 2 की। अब इसका प्रूफ जो है इस थ्योरम की हेल्प से हमने करना है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, इसको हमने इधर यूज़ करना है। प्रूफ इसमें भी देखें IFF की कंडीशन है,
यानी पहले हम एस को सब रिंग लेंगे और ये दोनों कंडीशंस प्रूव करेंगे। तो पहले वो करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेट एस इज़ सब रिंग। अगर एस सब रिंग है तो फिर एस इटसेल्फ रिंग भी होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सब रिंग। ओके, तो एस आपके पास सब रिंग है। अब आपने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। पहले आपने क्या प्रूव करवाना है कि एस प्लस माइनस एस किसके इक्वल है, एस के। यहाँ पर ना ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे कि अगर आपने ए सेट है कोई, ये वाला आपके पास सब रिंग भी होता है, ये सेट होता है ना, ये भी आपके पास एक सेट होगा और ये भी एक आपके पास सेट है। तो एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। जब आपने दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो पहले आप प्रूव कर देंगे ए सबसेट है बी का, फिर आप प्रूव कर देंगे बी सबसेट है ए का। तो ये दोनों प्रूव अगर कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। ए सबसेट बी का कैसे प्रूव करेंगे, एक एलिमेंट ए लेंगे ए के अंदर से और फिर क्या इम्प्लाई करवाएंगे कि वही एलिमेंट ए जो था वो बी के अंदर भी है, और इधर एक एलिमेंट हम लेंगे सेट बी के अंदर से और फिर इम्प्लाई करवाएंगे कि वही एलिमेंट ए के अंदर भी है। इस तरह करेंगे तो ये चीज़ें प्रूव हो जाएंगी और इन दोनों को प्रूव करने से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो अब फर्स्ट वाला प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, एस प्लस माइनस एस सबसेट है एस का। ओके, इसको इसका सबसेट प्रूव करना है तो यहाँ से एक एलिमेंट चूज़ करेंगे। तो हम लेट करते हैं एक एलिमेंट एस प्लस माइनस एस के अंदर से। अगर ए इस सेट के अंदर बिलोंग करता है तो ए की फॉर्म क्या होगी, ए इस तरह का एक एलिमेंट होगा एक्स प्लस माइनस वाई की फॉर्म का, वेयर एक्स और वाई आपके कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एस से। एक्स और वाई एस से, बिकॉज अब देखें यहाँ पर इसका हरगिज़ ये मीनिंग नहीं है कि अगर आप ए को लिखें एक्स प्लस माइनस एक्स, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन एस प्लस माइनस एक्स का मतलब ये है कि एक एलिमेंट एक्स एस का लेना है और दूसरा एलिमेंट भी एस का लेना है। तो यहाँ पर एलिमेंट चेंज भी आ सकते हैं, यानी माइनस एक्स की जगह पर वाई आ सकता है, जी आ सकता है, डिफरेंट एलिमेंट भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। तो ये बात आपने यहाँ पर गौर ज़हन में रखनी है। ये वाली चीज़ क्या इम्प्लाई कर रही है, ए किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई के। तो सब रिंग टेस्ट 1 अब यूज़ करने लगे हैं। अगर दो एलिमेंट एस से लें तो उनका डिफरेंस भी किस में होता है, एस में। क्यों होता है, अगर एस आपका सब रिंग हो तो यहाँ पे एस सब रिंग गिवन था, तो सब रिंग टेस्ट 1 यूज़ करके हम कहेंगे कि दो एलिमेंट अगर एस से हैं तो उनका डिफरेंस भी किस में आ जाएगा, एस में बिलोंग करेगा। तो ए हमने एलिमेंट लिया था एस प्लस माइनस एस में, तो ए दोबारा से किस से बिलोंग कर गया, एस से। तो इसका मतलब ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये वाला इसका सबसेट है, एस इज़ सबसेट ऑफ एस प्लस माइनस एस। इसको जब हम प्रूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे एस से। तो लेट बी बिलोंग्स टू एस, बी एक एलिमेंट ले लिया इस एस से। ओके, एस हमारा क्या है, सब रिंग है। अगर ये सब रिंग है तो इसमें ज़ीरो भी बिलोंग करेगा। तो फिर हम बी को कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस ज़ीरो। ओके, मतलब क्लोजर लॉ भी इसमें सेटिस्फाई होगा। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं बी प्लस माइनस ज़ीरो। तो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे सी लें तो सी को हम लिखेंगे सी प्लस माइनस ज़ीरो। कोई भी मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमारा बी है, हर एलिमेंट के लिए हम ये फॉर्म बना सकते हैं। तो इस फॉर्म के एलिमेंट्स किस सेट के अंदर हैं, एस प्लस माइनस एस में। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, एस प्लस माइनस एस में। तो बी हमने एस से लिया था और बी इसके इक्वल था, ये इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये सारा उस सेट के अंदर बिलोंग कर गया। तो ये वाला इसका सबसेट हो गया। ओके, तो अब हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एस प्लस माइनस एस किसके इक्वल आ गया, एस के। अब नंबर 2 पे हमने प्रूव करना है कि एस और एस का प्रोडक्ट जो है वो एस का सबसेट है। तो उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे,
इस कंडीशन को लेके प्रूव करेंगे उसको। तो पहले इससे एक एलिमेंट चूज़ करेंगे और उसको इससे बिलोंग करवाएंगे। तो हम लेट करते हैं एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एस और एस से। अगर ए एस और एस से बिलोंग कर रहा है तो ए की फॉर्म क्या होगी फिर? ए होगा एक्स वाई के इक्वल, वेयर एक्स और वाई हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट एस के अंदर से। अब ये सब रिंग टेस्ट 1 क्या कहता है कि दो एलिमेंट एस से लें तो उनका प्रोडक्ट भी किस में आता है? एस में। तो ये वाला जो एक्स वाई हमने एस से लिया तो एक्स वाई का प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगा फिर? एस में। एक्स वाई अगर एस में बिलोंग कर रहा है और एक्स वाई किसके इक्वल है? ए के, इसका मतलब ए भी किस में बिलोंग कर गया? एस में। ए हमने कहाँ से लिया था? डबल एस से, यानी एस और एस के प्रोडक्ट से, तो वो ए किस में बिलोंग कर गया? एस में। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने प्रूव कर दिया कि एस और एस किसका सबसेट है? स्मॉल एस का। तो ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रूव हो गया थ्योरम। ओके जी, अब इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में प्रूव करते हैं। इसकी ज़रूरत है सब रिंग टेस्ट 1 की, तो इसको लिखा रहने देते हैं यहाँ पर। तो इसको रेज़ करके दोबारा से यहाँ लिखते हैं। अब रिवर्स डायरेक्शन में जब हम प्रूव करेंगे, इसको कन्वर्सली भी बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि 1 और 2 सेटिस्फाई हो रही हैं। एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस आर के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम लिखेंगे लेट 1 and 2 सेटिस्फाइज। अब अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये एस सब रिंग है। तो एस को अगर हमने सब रिंग प्रूव करना है तो उसके लिए फिर ये दो कंडीशन प्रूव कर देते हैं, सब रिंग टेस्ट लगा देते हैं। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो एलिमेंट लेंगे एस से, उनका डिफरेंस भी एस में बिलोंग करवाएंगे, और फिर दो एलिमेंट लेंगे एस से और उनका प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करवाएंगे? एस में। ओके, ज़ीरो बिलोंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नॉन एम्प्टी ऑलरेडी कहा हुआ है पहले से। कंडीशन 1 लेते हैं, एस प्लस माइनस एस किसके इक्वल है? एस के। यहाँ से हम इस पूरे सेट से एक एलिमेंट चूज़ करते हैं, ए प्लस माइनस बी। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एस प्लस माइनस एस से। और ये किसके इक्वल है? इस कंडीशन के मुताबिक ये किसके इक्वल है? एस के। तो ये एलिमेंट किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? ए माइनस बी की फॉर्म में, प्लस माइनस माइनस। तो ये इससे बिलोंग कर रहा है और ये एस के इक्वल है, तो इसका मतलब ए माइनस बी एस में बिलोंग कर रहा है। और ये ए और बी कहाँ से, अगर इस सेट से ये एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर इम्प्लाई कर रहा है कि ए भी एस का है और बी भी एलिमेंट एस का है। तो आपके ए और बी कहाँ से हैं? एस से। और ये कोई आर्बिट्ररी है, मतलब हर दो एलिमेंट्स के लिए एस के ये ए माइनस बी एस में बिलोंग कर गया है। अब हमने क्या करना है कि ए बी का प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करवाना है? एस में। उसके लिए सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे। सेकंड, इसमें फर्स्ट कंडीशन यूज़ की है, इसमें सेकंड यूज़ करेंगे। सेकंड में क्या है कि एस और एस किसका सबसेट है? एस का। तो यहाँ से हम एक एलिमेंट चूज़ करते हैं इस सेट से। तो इसमें प्रोडक्ट की फॉर्म का एलिमेंट होगा ना, ए और बी। हमने कहाँ से ले लिया? एस और एस से। ओके जी, तो ए भी एस का एलिमेंट है, बी भी एस का एलिमेंट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? एस से। और ये दो आर्बिट्ररी एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब फॉर ऑल के लिए है। और इस कंडीशन को फिर से देखें, यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया ए बी एस और एस से, और एस और एस किसका सबसेट है? एस का। अगर ए बी एस में है और एस एस सबसेट है एस का, तो ए बी एस में भी आ जाएगा। इसका मतलब ए बी किस में बिलोंग कर गया? एस में। अब देखें, दो एलिमेंट एस से लिए, उनका डिफरेंस एस में बिलोंग कर गया। दो एलिमेंट एस से लिए, उनका प्रोडक्ट एस में बिलोंग कर गया। सब रिंग टेस्ट 1 के मुताबिक ये वाला जो सबसेट एस था ये सब रिंग है। यही सब रिंग टेस्ट 1 कहता है ना कि अगर आपके पास एक सबसेट है रिंग आर का, उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर वो सब रिंग होता है। तो ये हमारा सब रिंग टेस्ट 2 जो है ये प्रूव हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।